हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, जिसे हिंदी में हम समावेशी समृद्धि या समावेशी विकास भी कहते हैं। बड़ा पॉपुलर वर्ड है ये, और आईएएस में, कई सारे पीसीएस में ये सिलेबस में आपके मेंशन भी है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो पूरा डिटेल्स में नहीं, लेकिन ये सिर्फ हम इस टर्म की व्याख्या कर रहे हैं कि आखिर इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास होता क्या है। तो सिंपली कहा जाए तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी समाज के सभी वर्गों का सभी प्रकार से विकास करना। सभी वर्ग मतलब सब लोग आ गए, शहरी लोग आ गए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ गए, अर्बन रूरल, रिच पुअर, अमीर गरीब, अपर क्लास लोअर क्लास, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, मेल फीमेल, पुरुष महिला, सब लोग इसमें आ जाते हैं। दिव्यांगा, हैंडीकैप, जो भी लोग हैं सब लोग इसमें आ गए, बच्चे बूढ़े सब आ गए। यानी सोसाइटी के सभी क्लास का सभी प्रकार से, सभी प्रकार मतलब सोशली सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, एंड पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से उनका विकास करना। क्योंकि अपने देश में असमानता बहुत ज़्यादा, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इंडिविजुअल के बीच में, लोग के बीच में, रीजन के चलते। एक रीजन बहुत डेवलप है, दूसरा रीजन ज़्यादा डेवलप नहीं है। एक क्लास बहुत डेवलप है, एक क्लास बहुत नीचे है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, समावेशी विकास जो है, इस कंसेप्ट पे काम करता है कि समाज के सभी वर्गों का सभी प्रकार से विकास करना। और ये जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है किसके प्रिंसिपल पर? वो गांधी का प्रिंसिपल था, सर्वोदया। आपने नाम सुना होगा सर्वोदया का। गांधी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था सर्वोदया। उस सर्वोदया के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सर्वोदया जो है वो दो वर्ड से बना है, एक सर्व, एक उदय। सर्व मतलब ऑल एंड उदय मतलब अपलिफ्टमेंट, यानी समाज के सभी वर्गों का अपलिफ्टमेंट करना, समाज के सभी वर्गों का विकास करना, समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना, समाज के सभी वर्गों का उत्थान करना। यानी समावेशी विकास एक सम्यक न्याय, इक्विटेबल जस्टिस के बेस पर है। खासकर इंडिया जैसे देश में जहां बहुत डाइवर्सिटी भी है और बहुत इनइक्वालिटी भी है, वैसे देश में समावेशी विकास की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में समावेशी विकास का कंसेप्ट जो है वो 11th 5 ईयर प्लान में लाया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से लेकर 2012 तक थी, 2007 to 2012 तक थी। उस इकोनॉमिक प्लान 5 ईयर प्लान में, पंचवर्षीय योजना में, हमने उसका उद्देश्य रखा था, ऑब्जेक्टिव रखा था इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समाज के सभी वर्गों का ग्रोथ करना। और उसी में कहा गया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उस 5 ईयर प्लान में कहा गया था कि जो हमारे इनइक्वालिटी है, असमानताएं हैं, उनको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो तीन ही बात कही गई थी उसमें, तीन ही बात कही गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे समझ जाएंगे कि आखिर इंक्लूसिव ग्रोथ को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो तीन बातें कही गई थी। पहली बात कही गई थी कि सेपरेटिंग लाइन बिटवीन रिच एंड पुअर। इसमें कहा गया तीन चीज़ों को, जो इंडिया में तीन गैप हैं, तीन विभाजक रेखाएं हैं, उन तीनों विभाजक रेखाओं को हटा देना है। क्या क्या विभाजक रेखा है? ये सेपरेटिंग लाइन कहते हैं। तो रिच और पुअर के बीच में, रिच और पुअर के बीच में गैप है, चाहे इनकम का बेस हो, चाहे एक्सपेंडिचर का, खर्चे का बेस हो। रिच का इनकम बहुत ज्यादा है, पुअर का इनकम बहुत कम है। उस गैप को कम करना है, उस गैप को कम करना है। इंक्लूसिव ग्रोथ का पहला टारगेट किया गया कि हमें उस गैप को कम करना है। दूसरा कहा गया रूरल और अर्बन एरिया के बीच में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में। आप देखते हैं शहरों में लोगों का जीवन काफ़ी बेटर है, वहाँ लोगों की इनकम भी ज़्यादा है, लोग खर्चे भी ज़्यादा करते हैं। गांव में इनकम भी कम है, खर्चे भी कम है। तो दोनों के बीच में हमें गैप जो है, उस गैप को कम करना है। और तीसरा कहा गया सेपरेटिंग लाइन बिटवीन द डेवलप्ड एंड बैकवर्ड स्टेट। इंडिया में रीजनल लेवल पे भी गैप है, रूरल अर्बन लेवल पे भी गैप है, इंडिविजुअल के बीच में गैप है, और स्टेट के बीच में गैप है। कुछ राज्य बहुत आगे हैं, उनकी GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल राज्य घरेलू उत्पाद बहुत ज़्यादा है,
उनके लोगों की इनकम जो है पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, और कुछ स्टेट, कुछ राज्य बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास इनकम नहीं है। तो कहा गया कि जो अग्रणी राज्य और पिछड़े राज्य हैं, जो विकसित राज्य और कम विकसित राज्य हैं, उनके बीच का जो गैप है उसको कम किया जाना चाहिए। और ये 3 काम करके ही हम इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इन चीज़ों के लिए बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। वो इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं मैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमने सिर्फ बताया कि आखिर इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है और इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया में कब लाया गया। 11th 5-year प्लान में लाया गया था, और उसमें क्या कहा गया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमें जो समस्या है देश में, वो 3 समस्याओं को इंगित किया गया था, और तीनों समस्याओं को दूर करने की रणनीति बनाई गई है। और लगातार सारी योजनाएं, सारे स्कीम, सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इन चीज़ों पे काम करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ का बेसिक जो है समझ गए होंगे कि आखिर ये है क्या, और जब भी आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा, तो निश्चित तौर पर आप इंक्लूसिव ग्रोथ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक की हम बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।